गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में और इसमें ये जानेंगे कि दिन को मतलब अगर कोई डेट दी हो उसके दिन को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंपल तरीका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो पहले हम जान लेंगे कि इसकी एक डिटेल्स इंफॉर्मेशन कि उसके बाद ही उस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहले भी इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उस इन्फॉर्मेशन को हम बात करें तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, पहले तो आपको जो मंथ का कोड पता होना चाहिए। मतलब कि मंथ कोड मतलब ये होता है कि जैसे कि जो महीना होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसका आपको कोड पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं मंथ के नाम लिख रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब इसमें मैंने नाम लिख दिया। अब इसका कोड क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑर्डिनरी ईयर होता है, मतलब अगर कोई सामान्य साल होता है, सामान्य साल मतलब समझते हैं कि जो 4 से डिवाइड ना होता हो। ओके, तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, पहले हम 144 से चालू करेंगे। 144, 025, 0, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 0 के बाद 3, जुलाई का क्या होगा 0, अगस्त का 3, उसके बाद फिर सितंबर का 6, उसके बाद 146। ये आपने याद कर लेना है कि जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4, मार्च का 4, मार्च का, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 और नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। इस तरीके से याद करने के बाद ये जो कोड है, जो कोड मैंने आपको अभी बताया, ये जो कोड है दोस्तों, ये कोड यूज़ कहाँ होता है, सामान्य साल में। ओके, जैसे कि सामान्य साल मैंने बताया कि जो 4 से डिवाइड ना होता हो, और अगर लीप ईयर में मतलब कि अर्धवार्षिक वर्ष में कौन सा यूज होता है, ठीक है, लीप ईयर में। तो लीप ईयर में बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 लगा देना है और 3 लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम एज इट इज़ आपको कॉपी कर लेना है, सबके सब नंबर वही रहेंगे। और अब देखिए ये वाला जो नंबर है, ये देखिए मैं आपको एक यहाँ पे एक एरो का निशान लगाया जिससे आप समझ पाओगे, ये जो है सामान्य साल का है और ये जो सेकंड वाली लाइन है वो लीप ईयर की है। समझ गए होंगे आप। तो ये आपको याद होना चाहिए। पहले तो हो गया मंथ कोड के बारे में। अब वीक कोड के बारे में हम बात कर लेते हैं। वीक कोड मतलब सप्ताह के बारे में बात करेंगे। ओके, वीक कोड, वीक कोड मतलब क्या होता है कि जैसे कि 7 मतलब 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। ओके, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार हो गया, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये हो गया शुक्रवार, और ये हो गया शनिवार, और ये हो गया रविवार। ओके, इसका कोड आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जैसा कि वीक होता है उस हिसाब से कोड भी होता है इसका। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मंथ कोड के बारे में समझ में आ गया होगा जो कि मैंने ऊपर बताया। वीक कोड के बारे में समझ में आ गया है जो कि मैंने नीचे बताया। मंथ कोड जैसे देखिए मैंने आपको बताया, जनवरी का सामान्य साल होता है तो 1 से चालू होगा। अगर वही लीव ईयर होता है मतलब अर्धवार्षिक तो वो 0 से चालू होगा। ओके, अब हम बात कर लेंगे कि इसके अलावा क्या चीज़ हमें याद रखनी है। एक चीज़ और छोटी सी वो याद रखना है आपको, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप ये लिखना है कि 100 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं। ओके, 100 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं, ये होते हैं 5 ऑड डे होते हैं। ओके, 5 डे होते हैं। फिर 200 के बारे में याद रखना है, 300 और 400। ओके, 400 तक ही याद रखना है। 200 में 3 ऑड डे, और 300 में कितने होते हैं, 1, 400 में 1 भी नहीं।
कैसे आप जान सकते हो ऑड डे कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको पहली वाली क्लास में बता दिया था। जब आगे वाली क्लास देखोगे तो पता चलेगा। ऑड डे निकालने का तरीका है, इससे मैं 100 का निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 हो गया। ओके, यहाँ पे लिख लिया आपने, 2 बचा, 4 बचे 20 हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो 5 ऑड डे, 3 ऑड डे, 1 और 0, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी फिक्स होती हैं। इसको आप निकालने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कल। फ़िलहाल तो हम जल्दी से जल्दी बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। आपको ये चीज़ें रखनी है, ओके, ऑड डे के बारे में, वीक कोड और मंथ कोड। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 26 जून 1840 को कौन सा दिन था। अगर आपसे कोई पूछते कि डायरेक्टली आपसे दिन दे दे, मतलब डेट दे दे, ठीक है, डेट देने के बाद आपसे पूछते कि 26 जून 1840 को कौन सा दिन था, मतलब सोमवार था या मंगलवार था या कौन सा दिन था, तो आप कैसे बताओगे। सिंपल तरीका, आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ, कोई भी दिन दे दे आपको, आप आसानी से बता पाओगे। एक फॉर्मूला है, आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है डेट, ठीक है, ये जो डेट है पहले आपको डेट लिख लेनी है। ओके, तो आप जब डेट लिख लोगे तो यहाँ पे 26 तारीख की डेट है, ठीक है, 26 जून की डेट है। ओके, प्लस क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो 1840 है तो इसका आपको ऑड डे निकालना है। ऑड डे कैसे निकालोगे कि 1840 है, ठीक है, अब 1840 में ओके क्या करोगे कि अगर 1800 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 4 और 4 मतलब ये तो 1600 हो गया। ओके, 4 चौक को 1600, ठीक है। अब देखिए 1600 हो गया तो 1600 में कितना हो गया, 300 बच गया, ठीक है, 300 बच गया। अब 1800 कोई होगा क्या, नहीं होगा ना। यहाँ पे हमेशा क्या करना होता है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया, ऐसा नहीं करना होता है। मतलब आपको ये चीज़ सीखनी होती है कि हमेशा 400 से के अंदर ही अंतर्गत होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दोगे तो 2000 हो जाएगा, 6 लिख दोगे तो 2400 हो जाएगा। ओके, तो आपको 400 के अंदर ही अंदर सब कुछ को डिवाइड कर लेना है। तो अगर 4 को अगर मतलब यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो 4 ही कर पाओगे। 4 से ऊपर जाओगे तो 20 हो जाएगा, मतलब 2000 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 1600 हो गया, ठीक है। जब 1600 हो गया तो कितना बच गया, 17 18 मतलब आपके 200 बच गए, 200 बच गए ना। अगर आपने 400 को 1600 किया, सपोज देखिए यहाँ पे 1800 मैंने लिख दिया, ठीक। अब आपने 1600 कर लिया, 1600 करते हैं तो आप कितने बच गया, 200 बचा। अब 200 को क्या करेंगे आप, 200 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 200 में कितने ऑड डे होते हैं, 200 में कितने ऑड डे होते हैं, तो वो होते हैं 3। तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है, ठीक है। अभी जो चीज़ है 40, आपको यहाँ पे 40 को लिख देना है। ओके, लिख दिया आपने। अब 40 के बाद क्या करना है आपको कि आपने मंथ लिख दिया, उसका मंथ का कोड लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पहले एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पे आपने डेट लिख दी, ठीक है। डेट के बाद मंथ का कोड आपने लिखा नहीं, ये तो डेट लिखी गई है ना। अब मंथ का कोड लिख लीजिए। मंथ का कोड क्या होता है, जून का, जून के मंथ का कोड देख लीजिए। आप तरीके से समझिए कि यहाँ पे 26 जून हो गया। ओके, मंथ का कोड आप देखो, जैसा कि मैंने बताया वो 5 होता है जून का। ये 3 कैसे आया, यहाँ पे आप देख सकते हो 200 का जो ऑड डे होता है वो 3 दिन होता है। ये 40 आपका बच गया तो आपने लिख लिया, ठीक है। अब 40 लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, 40 को जैसे मैंने बताया 40 को आपको क्या कर लेना है कि इसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना है और प्लस 5 को जोड़ देना है। इसको लगाने के बाद मैं फार्मूला आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखते हैं आपको, ठीक है, प्लस मंथ कोड हो गया, प्लस जितना है मतलब 1800 है, उसके बाद फिर 40, फिर 40/4 प्लस 5। ओके, ये हो गया। एक बार दोबारा मैं आपको नीचे फॉर्मूला लिख के समझा दूंगा, पहले ये देख लेते हैं। अब इन चीज़ों को क्या कर लेना है, आपको देखना है कि ये जो चीज़ें हैं 7 से डिवाइड हो रही कि नहीं। तो ये 10 बार में हो जाएगा, 10 हो गया, यहाँ पे 5 लिख लीजिए, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए यहाँ पे 26 हो गया, 5 हो गया, 3 40 और ये 10 कैसे आया, 4 से डिवाइड करोगे तो 10 बार पे चला जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसे 7 से डिवाइड करना है। आप चाहो तो यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करना है। देखें यहाँ पे 26 है तो 7 रख 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है 26, मतलब यहाँ 5 दिन बच रहा है। यहाँ पे 5 दिन आपके ऑलरेडी है, 3 दिन हो गया। अब इस 40 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 6 42 हो जाता है, तो 7 बचे 35, मतलब 5 दिन बचा। ये 10 को 3 दिन बचा, 7 का नाम 7 और ये 5। ओके, अब आपको क्या कर लेना है, अब आप एक काम कर सकते हो, इन सबको जोड़ सकते हो, या तो अगर कहीं 7 हो तो उसको डिवाइड कर सकते हो। 7 तो हो नहीं रहा कहीं पे, अब इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10, ओके, और ये हो गया 5 3 8, और ये हो गया 5 3 8, 8 8 16 प्लस 10, टोटल होगा कितना, 26। अब 26 को क्या करना है आपको, 7 से करना है डिवाइड। क्यों, क्योंकि जो वीक होता है वो तो 7 दिनों का ही होता है। अब 7 से 21, ओके, कितना बचा, 5, क्योंकि 5 अगर 4 ले तो 4 28 हो जाएगा, इसलिए डिवाइड में। तो 5 दिन आपको क्या करना है कि शुरू से लेकर गिन लेना है। अब गिनने का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मतलब कि अगर हम बात करें 5वें दिन की तो हमारा कौन सा दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। मतलब हमारा दिन कौन सा होगा, शुक्रवार। ओके, एक क्वेश्चन और मैं समझाऊंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और लिखा हुआ है कि 17 जुलाई 1962 को कौन सा दिन था। मतलब सोमवार था या मंगलवार था या कौन सा दिन था। इसको लगाने का सिंपल तरीका, पहले जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, एक बार यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, मंथ कोड, वीक कोड, और डे, कितने और डे होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और क्वेश्चन हमारा कैसे है कि इसको हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, आपको पहले तो आपको डेट लिखनी है। ओके, पहले आपको डेट लिख लेनी है, उसके बाद मंथ का कोड, फिर 1900, फिर 62, फिर 62+4, फिर 5। 62 क्यों लिखते हैं, ये जो लास्ट वाला दिन होता है इसको आपको हमेशा नोट करना होता है, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ 30 होता तो यहाँ पे 30 लिखते, 4 होता तो यहाँ 4 लिखते, 8 होता तो 8 लिखते। और ये जो 1900 मैंने क्यों लिखा, 1900 इससे लिखा गया क्योंकि जो 62 है किससे अलग हुआ है, 1900 से ही अलग हुआ है ना, वो 1800 से तो अलग हुआ है नहीं। 62 के नज़दीक वाली जो संख्या है वो 1900 ही है ना। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, फॉर्मूला देख लीजिएगा। अब हम लगाते हैं क्वेश्चंस को, कैसे लगाते हैं देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि डेट कौन सी है आपकी, आपको चेक कर लेना है कि डेट कौन सी है आपकी, ये है 17। ठीक है, और मंथ कोड आपका क्या हो जाएगा, मंथ कोड आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का जो कोड होता है, मतलब जुलाई का जो कोड होता है वो 0 होता है। अब 1900 को तो आप ऐसे ही रहने दोगे, 1900 को आप डिवाइड करो कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि 4 से हमेशा करते हैं, या यहाँ पे अपनी संख्या बदल सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो 400 है ना, ये 400 ही होगा। उससे 300, 200, 100 कर सकते हो, लेकिन 400 से 500 नहीं जा सकते आप। ठीक है, अगर आप 5 से गुणा करोगे तो 2000 हो जाएगा, 4 से करोगे तो 1600 हो जाएगा। मतलब आपको 1900 में से, ठीक है, 1600 को घटा देना है। 1600 घटाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 400। ठीक है, अब 400 बचा। अब 400 का जो मंथ को जो ऑड डे होता है वो मैंने आपको बताया था कितना होता है, वो होता है 0। ओके, 400 का जो कोड होता है मंथ जो ऑड डे होता है वो होता है 0। अब 0 लिख दिया आपने, अब यहाँ पे 0 हो गया, 1900 का 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब 62 ऑलरेडी रहेगा, फिर 62 को आपको ये जो डिवाइड करना है 4 से, यहाँ पे देख लीजिए 62 को आपको 4 से डिवाइड करना है, और क्या चीज़ें लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी है। तो देखिए 4 का नाम 4, 2 6। ओके, यहाँ पे आपने 2 कटेगा नहीं तो आपको क्या कर देना है, 2 उतारना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 बचे 20 होंगे, बचा 2 दिन, हमें ये वाला 15 ले लेना है केवल। यहाँ पे क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है नीचे, ठीक है, नीचे क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है। ये 15 आपने ले लिया और ये 5, अब इसको आप डिवाइड कर दो 7 से। ओके, डायरेक्टली कर सकते हो, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 3 दिन, 0 + 0, यहाँ कुछ डिवाइड करो तो
7 बजे 35, 7 छः 42, 7 से 49, 7 56, 7 9 23, मतलब 7 सते कितना होता है, 7 सते 49 हो गया। अब 49 को क्या कर लेना है, आपको घटा लेना है, तो आ जाएगा 13 दिन। नहीं 7 से 49, 38 56, ओके। अब 56 दिन हो गया, तो 63 माइनस कितना कर देंगे, 56 दिन, ओके। तो कितना आ जाएगा, अगर हम 63 में से मतलब जो 56 है, मतलब 63 है और आपको 56 घटाना है, तो 56 4 60 और 2 65, मतलब कि लगभग 6 दिन आपका बच रहा है, ठीक है ना। अब 6 दिन के बाद एक करना है आपको, ये 15 लिख लेना है, सॉरी 15 नहीं, 7 दूनी 14, मतलब 1 दिन बचेगा प्लस ये 5, ओके। अब आगे क्या करना है इसको, आपको देखिए आपने यहाँ पर 1 दिन क्यों लिखा, क्योंकि 7 दूनी 14 करेंगे तो 1 ही दिन बचेगा ना। आप डिवाइड करिए, 3 6 6 7 8 9, ओके, और ये 5, ओके। अभी टोटल कितना हो गया, 14 दिन, ओके। अब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, मतलब ये टोटली डिवाइड हो जा रहा है। अब आप कहोगे सर कौन सा दिन होगा, है कि नहीं। तो दोस्तों, तो अगर ये टोटली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो आपको कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार, ओके। और इसके अलावा अगर मान लो 2 आता, 1 आता या 2 आता, ठीक है, तो 1 आता तो सोमवार होता ही, लेकिन टोटली डिवाइड हो जा रहा है तो भी आपका सोमवार होगा। अगर 2 आता तो मंगलवार होता, 3 आता तो बुधवार होता। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ी सी डिफरेंट थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।